गुड मॉर्निंग, श्री राधे राधे बच्चों। आज का जो वीडियो है वो वीडियो है एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी में के द्वारा भारतीय सेना में किस तरह अधिकारी के पद पर जा सकते हैं। तो भारतीय सेना भी समय समय पर हर एक लेवल पर एग्ज़ाम कंडक्ट करता है जिसके द्वारा वो अधिकारियों के लिए भर्ती करते हैं। तो एक एग्ज़ाम है एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी। सबसे पहले इस एग्ज़ाम में देने से मैं ध्यान देने वाली बातें आप अविवाहित यानी आप अनमैरिड होने चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको 12 में सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके अलावा यूपीएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है और एग्ज़ाम 2 बार लिया जाता है। अगर पेपर इसमें 2 पैटर्न जो होते हैं, 2 भागों में पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 जो होता है बच्चों 2 स्टेज में पेपर होगा। उसके बाद आपको तीसरा जो चरण होता है एसएसबी का होता है। तो पेपर 1 में जो होता है वो रिटन एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपको मैथ और गेट का पेपर देना होगा, जिसमें टोटल मार्क्स 900 नंबर का क्वेश्चन होते हैं बच्चों और 2.5 घंटा का दोनों पेपर आप होगा। उसके बाद अगर आप रिटन क्वालिफाई करते हैं तो आपको एसएसबी के द्वारा आपको बुलाया जाएगा, जहां से 5 से 6 दिन आपको मेंटली और फिजिकली टेस्ट का परीक्षा देना होगा। उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं तो आप कम से कम प्रिपरेशन फॉर प्रीवियस ईयर का पेपर को क्वेश्चन को आप देखें और जिससे आपको सहायता मिल सकता है। मॉक टेस्ट को दें। टाइम मैनेजमेंट इस एग्ज़ाम में बहुत मायने रखता है। और उसके बाद प्रैक्टिस लगातार आपको करना है। साथ में आपको एग्ज़ाम सिलेबस को बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। जिस तरह गेट का जो सेकेंड पेपर है उसमें इंग्लिश, जीएस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, सिविक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो गेट क्या है, गेट को लेकर के उसमें डिफरेंट क्वेश्चन है। माने आपको हिस्ट्री भी है, सिविक्स भी है, पॉलिटिकल भी है, ज्योग्राफी भी है, जीके और जीएस है। तो ये सारी चीज़ें आपको कम से कम करंट अफेयर आपको अपडेट होना चाहिए। स्मार्ट स्टडी प्लान बनाना है आपको, जिसके द्वारा आप एग्ज़ाम को तैयारी कर सकते हैं। टाइम टेबल पर विशेष ध्यान देना है पेपर के अंदर में बच्चों। उसके बाद मैथमेटिकल का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि मैथ यहाँ पर काफ़ी ही हार्ड आता है 2 लेवल का। तो आपको ये कुछ मैंने टिप्स बताया जिसके बाद आप पेपर की तैयारी कर सकते हैं। एनडीए में अगर आप क्वालिफाई करते हैं एसएसबी के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद एक ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, जहां पर लाखों बच्चों में से हजारों बच्चों को ही सेना में सिलेक्शन कमीशन देकर के लेफ्टिनेंट में किया जाता है। तो जो सबसे अच्छे मार्क्स लेते हैं उनको ज़्यादातर एयरफोर्स मिलता है, उसके बाद नेवी, उसके बाद आपको आर्मी है, चॉइसिंग भी है इसमें। तो ये है एनडीए में जाने का तरीका। विशेष एनडीए का जो साल में 2 बार एग्जाम होता है मैंने आपको बता ही दिया हूँ। तो वो बच्चे जो 12 अपियर है, जो फाइनल परीक्षा नहीं दिए हैं और देने वाले, वो भी इस परीक्षा को भर सकते हैं। और जो अगर एग्ज़ाम दे दिए हैं, रिजल्ट आ चुका है, वो भी परीक्षा दे सकते हैं। तो ये पेयर कैंडिडेट डी नेट भी यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं बच्चों। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी नेवल एकेडमी में जाने का मैंने आपको छोटा सा एक सारांश बताया, जिससे आप भारतीय सेना में जुड़ करके अपने देश को सेवा कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। मैं इसलिए बताता हूँ, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में कमीशन ऑफिसर का एक रुतबा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अलग होता है, एकदम रियल में हीरो हैं। क्योंकि मैं खुद भारतीय सेना में शामिल रह चुका हूँ तो मुझे पता है। और आप अगर करोड़ों रुपया भी कमाते हैं किसी प्राइवेट फॉर्म में, कोई आपको नहीं जानेगा, लेकिन आप इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या पैरामिलिट्री फोर्स में कहीं भी कमीशन लेते हैं, अधिकारी बनते हैं, तो आपको वो सम्मान मिलेगा शायद जो वहाँ ना मिल पाए। ये मेरी अपनी निजी सोच है। इसलिए वो लड़के जो फिजिकली फिट है, कि यहाँ पे फिजिकल टेस्ट भी है, मेंटली फिट है, वो एनडीए में जा सकते हैं। और एक अच्छा मौका है उन बच्चों के लिए जो भारतीय सेना में अधिकारी के पद पर जाना चाहते हैं। तो आपको ये छोटी सी जानकारी एनडीए को लेकर के आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, सीडीएस कैसे जाते हैं, उसके बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन का क्या तरीका है, या भारतीय सेना में जैसे एनडीए के द्वारा ऑफिसर लेफ्टिनेंट बनते हैं तो सीडीएस के द्वारा भी लेफ्टिनेंट बनते हैं। अंतर ये क्या कि यहाँ पर एनडीए 4 ईयर्स क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जाएगा, 3 ईयर्स में आपको ग्रेजुएशन कराया जाएगा, उसके बाद 1 साल का आपको ट्रेनिंग मिलता है। लेकिन जो बच्चे सीडीएस में जाते हैं वो ग्रेजुएशन किए हुए होते हैं ऑलरेडी, इसलिए वहाँ पर उनको फिजिकल ट्रेनिंग चलता है। शॉर्ट सर्विस ऑफिसर भी सेम वही है कि वो ग्रेजुएशन होते हैं और 5 ईयर्स के लिए कमीशन 6, 7, 8 ईयर्स तक करके वो आ जाते हैं। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर को लेकर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। और सीडीएस मोटा मोटी बता दिया आपको, और एनडीए क्लियर हो गया। विशेष अगर भारतीय सेना में कमीशन लेने के लिए आप इच्छुक हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे विशेष तौर से कॉल कर सकते हैं और मैं आपको
कोशिश करूंगा आपके जो स्वयं कोच है, आपका जो डाउट है उसको मैं क्लियर करूँ। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है हर एक वो प्रवेश परीक्षा को बताना जिसे बच्चे कहाँ पर क्या ट्राई कर सकते हैं। जैसे +2 वाले बच्चे हमारे देश में जेईई मेंस देते हैं, तो उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि +2 से हम एनडीए का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। मोटो वीडियो बनाने का ये था। जय हिंद, जय भारत। बच्चों, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और किसी भी एग्ज़ाम रिलेटेड डाउट है, किसी काउंसलिंग के रिलेटेड डाउट है, आप कभी मुझे कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।